जय हिंद बच्चों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र, अध्याय 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, सामान्य अर्थव्यवस्था। बोर्ड परीक्षा हेतु इस इकाई पर 4 अंकों का अधिभार है, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ सही उत्तर है अ, व्यक्तिगत इकाई। दूसरा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है अ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तीसरा, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है अ, पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, स मिश्रित रूप में और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। चौथा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं अ, क्या उत्पादन किया जाए, ब कैसे उत्पादन किया जाए, स उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर है द उपरोक्त सभी। पांचवा, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? अ पूंजीवादी, ब समाजवादी, स मिश्रित और द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है स मिश्रित। छठवां प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अ अधिकतम उत्पादन, ब आर्थिक स्वतंत्रता, स लाभ कमाना और द अधिकतम लोक कल्याण। यहाँ पर सही उत्तर है द अधिकतम लोक कल्याण। सातवां, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? यहाँ पर सही उत्तर है स पूंजीवादी। आठवां, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? अ चुनाव की, ब आवश्यकता की, स उत्पादन की और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। नौवां, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समानता को दर्शाता है। अ उत्पादन वक्र, ब मांग वक्र और स उदासीनता वक्र। यहाँ पर सही उत्तर है स उदासीनता वक्र। 10वां, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं अ प्रोफेसर जेबी से, ब प्रोफेसर माल्थस, स एडम स्मिथ और द रॉबिन्स। तो यहाँ पर सही उत्तर है स एडम स्मिथ। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं खालिस्तान कहलाती हैं। यहाँ लिखेंगे हम आर्थिक क्रियाएं। दूसरा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। तीसरा, आर्थिक समानता मूलतः अवसर की समानता है। चौथा, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं क्षमता से अधिक होती हैं या संसाधनों से अधिक होती हैं। पांचवा, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल लिए हुए होता है। छठवां, छोटे छोटे चरों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सातवां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। आठवां, विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। नौवां, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। 10वां, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरे वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए त्यागना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। खंड आ में पहले नंबर पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी हम बनाएंगे ब छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन से। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे व अर्थात बाएं से दाएं ढाल वाला। तीसरा, आदर्शक अर्थशास्त्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अ क्या होना चाहिए का अध्ययन। चौथा, केंद्रीय समस्याएं, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द मुख्यतः 3 होती हैं। पांचवा, सकारात्मक अर्थशास्त्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे स क्या है का अध्ययन से। छठवां, समष्टि अर्थशास्त्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे र समग्र का अध्ययन। सातवां, अवसर लागत, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे या दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। आठवां, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ल सामाजिक स्वामित्व। नौवां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसकी जोड़ी बनाएंगे फ कीमत संयंत्र क्रियाशील।
10वां मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी जोड़ी बनाएंगे ई, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, आय सृजन करने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र काम करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अवसर लागत क्या है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? बाएं से दाएं, नीचे की ओर। अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ। भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है? मिश्रित आर्थिक प्रणाली। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध है? ये दोनों परस्पर पूरक हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, असत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यह भी असत्य है। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विपरीत हैं, यह असत्य है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है, सत्य। साधनों की सीमितता ही समस्त आर्थिक समस्याओं की जननी है, सत्य। आर्थिक प्रणाली लोगों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करती है, सत्य। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, सत्य। पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, सत्य। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोगों को प्रकट करता है, सत्य। अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन असीमित हैं, असत्य है। उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं। आइए अब देखते हैं अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस इकाई पर कुल 15 अंकों का अधिभार है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाले 2 और 4 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता? उत्तर है सा, 0 होती है। दूसरा, उदासीनता वक्र होता है, यहाँ पर सही उत्तर है अ, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। तीसरा, उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, नैतिकता से। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब, मानव आवश्यकता की पूर्ति से। चौथा, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, उत्तर है ब, उपयोगिता। पांचवा, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, उत्तर है अ, सीमांत उपयोगिता बराबर होती है मूल्य के। छठवां, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? अ, वस्तु की इच्छा, ब, एक निश्चित मूल्य, स, व्यय करने की तत्परता और द, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है द, उपरोक्त सभी। सातवां, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं, उत्तर है ब, स्थानापन्न वस्तुएं। आठवां, मांग का नियम है अ, गुणात्मक कथन, ब, मात्रात्मक कथन, स, अ, ब दोनों। यहाँ पर सही उत्तर है अ, गुणात्मक कथन। नौवां, कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग, उत्तर है अ, बढ़ती है। 10वां, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, यहाँ पर उत्तर है अ, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति का होना। दूसरा, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। तीसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। चौथा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। पांचवा, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। छठवां, मांग वक्र बाएं से दाएं गिरते हुए या नीचे की ओर ढाल वाला होता है। सातवां, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग को घटा देता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता निम्न स्तरीय यानी गिफिन वस्तुओं की मांग घटा देता है। नौवां, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच धनात्मक होती है। और 10वां, विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। खंड आ में पहले है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता की जोड़ी हम बनाएंगे ETU से, टोटल यूटिलिटी। दूसरा, सीमांत उपयोगिता, इसकी जोड़ी बनाएंगे द MU, मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा, उदासीनता मानचित्र, इसकी जोड़ी बनाएंगे सा, उदासीनता वक्रों का समूह।
चौथा, मांग के आवश्यक तत्व, इसकी जोड़ी बनाएंगे, बा से 5 होते हैं। पांचवा, मांग का नियम, इसकी जोड़ी आ से कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध। और छठवां, मांग के नियम का अपवाद, इसकी जोड़ी बनाएंगे, रा से गिफिन वस्तुएं। सातवां, पूरक वस्तुएं, इसकी जोड़ी बनाएंगे, ला कार तथा पेट्रोल से। आठवां, स्थानापन्न वस्तुएं, इसकी जोड़ी बनाएंगे, वा चाय व कॉफी से। नौवां, मांग का विस्तार की जोड़ी या से कीमत में कमी से मांग बढ़ जाना। और 10वां, मांग का संकुचन, इसकी जोड़ी बनाएंगे, फा से कीमत में वृद्धि से मांग कम होना। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है तटस्थता वक्र। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? उत्तर अधिकतम। तीसरा, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है उसके बाद घटती है, कुल उपयोगिता। उदासीनता वक्रों के समूह को क्या कहा जाता है? उदासीनता मानचित्र। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? धनात्मक। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? अत्यधिक लोचदार। मांग की लोच किस प्रकार का कथन है? मात्रात्मक कथन है। और एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, सत्य। कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ती है, असत्य। उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता ऋण मूल्य होता है, असत्य। उपयोगिता की माप की जा सकती है, सत्य। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होता है, असत्य। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से है, असत्य। कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, असत्य। विपरीत संबंध होता है। कुल उपयोगिता को टीयू कहा जाता है, सत्य। टीयू अर्थात टोटल यूटिलिटी। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग कम हो जाती है, असत्य। चाय की मांग बढ़ जाएगी। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, असत्य। ऐसी वस्तुओं को हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। आइए अब देखते हैं इकाई 3, उत्पादन तथा लागत। इस इकाई पर कुल अंकों का अधिभार 10 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? यहाँ पर उत्तर है बा, उत्पत्ति के साधनों का। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? उत्तर है बा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा। तीसरा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? उत्तर है सा, पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा। चौथा, उत्पादन के साधन हैं अ भूमि, ब श्रम और सा पूंजी, तो हम द उपरोक्त सभी को चुनेंगे। पांचवा, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? उत्तर बा, दीर्घकाल। छठवां, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? अ साधनों की सीमितता। सातवां, औसत लागत वक्र का आकार होता है, उत्तर है अ यू अक्षर जैसा। आठवां, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? अ स्थिर साधन और बा परिवर्तनशील साधन, तो यहाँ पर विकल्प सा सही है, अ तथा बा दोनों। नौवां, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? अ स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, सा परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, यही विकल्प सही है। 10वां, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, यहाँ पर सही उत्तर है अ केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। 11वां प्रश्न, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपये है, 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपये है, 5 इकाइयों की औसत लागत क्या होगी? तो 5 इकाइयों की औसत लागत, तो 5 इकाइयों की लागत के लिए हम दोनों ही प्रकार की लागतों को जोड़ देंगे। यहाँ पर उत्तर है द 60 रुपये। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, साधन की 1 इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? यहाँ हम लिखेंगे सीमांत उत्पादन या एमपी। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तीसरा, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान काल की अवधि से है, यहाँ लिखेंगे दीर्घकाल।
चौथा, जब एमपी शून्य होता है यानी सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब टीपी अर्थात टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन अधिकतम होता है। पांचवा, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। छठवां, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। सातवां, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, दीर्घ अवधि में। आठवां, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। नौवां, औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है। 10वां, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत ऋण स्थिर लागत। कुल लागत में से स्थिर लागत को घटा देने पर परिवर्तनशील लागत ज्ञात हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। खंड आ में पहले है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन की जोड़ी हम बनाएंगे द टीपी से, टोटल प्रोडक्शन। दूसरा, सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन की जोड़ी सा एमपी से, मार्जिनल प्रोडक्शन। तीसरा, स्थिर लागत, इसकी जोड़ी फा एफसी से, एफसी अर्थात फिक्स कास्ट। चौथा, परिवर्तनशील लागत, इसकी जोड़ी या से बनाएंगे वीसी यानी वेरिएबल कास्ट। पांचवा, अल्पकाल। अल्पकाल की जोड़ी आ, कम से कम एक कारक में परिवर्तन। दीर्घकाल की जोड़ी वा से यानी सभी कारकों में परिवर्तन। सातवां, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसकी जोड़ी बा, अल्पकाल से संबंधित। आठवां, पैमाने के प्रतिफल की जोड़ी ई से, दीर्घकाल से संबंधित। नौवां, औसत लागत वक्र का आकार की जोड़ी रा से यू अक्षर जैसा। अगला प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? उत्तर, परिवर्तनशील उत्पादों का नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। दूसरा, एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है? टोटल प्रोडक्शन यानी टीपी। तीसरा, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, दीर्घकालीन उत्पादन फलन तथा अल्पकालीन उत्पादन फलन। चौथा, उत्पादन के 4 साधनों के नाम लिखिए। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस प्रकार की अवधि से होता है? दीर्घ अवधि से। किसी वस्तु के उत्पादन में मुद्रा के रूप में खर्च की गई क्या कहलाती है? लागत। प्रति इकाई लागत को किस नाम से जाना जाता है? औसत लागत। औसत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है? यू अक्षर जैसी। और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर जो लागत परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील लागत। 10वां, स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है? पूरक लागत। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, उत्पादन फलन में उत्पादन कीमतों का फलन है, असत्य। दूसरा, कुल उत्पादन को एमपी से प्रदर्शित किया जाता है, असत्य। एमपी अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पाद, और कुल उत्पादन को टोटल प्रोडक्शन यानी टीपी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा, सीमांत उत्पादन को टीपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, असत्य। एमपी से प्रदर्शित करते हैं। चौथा, औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है, सत्य। अल्पकाल में उत्पादन के केवल स्थिर साधन होते हैं, असत्य। अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों के साथ साथ परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। छठवां, उत्पादन बंद कर देने से स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं, असत्य। सातवां, प्रीमियम स्थिर लागत है, बीमे की प्रीमियम स्थिर लागत होती है, सत्य। आठवां, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को सीमांत लागत कहते हैं, असत्य। औसत लागत कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है क्योंकि साधन सीमित होते हैं, सत्य। और पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, सत्य। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 1, 2 और 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी दी। यह आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।